अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओए माथ्यू पटना से वजन से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। प्रभु जी जीवन के हर पल में संभाल, प्रभु जी जीवन के हर पल में अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। ईश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला यूहन्ना 2 अध्याय 12, 13 और 14 पद। हे बालकों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए। हे पितरों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि जो आदि से है तुम उसे जानते हो। हे जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। हे लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा हूं कि तुम पिता को जान गए हो। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो और परमेश्वर का वचन तुम्हें बना रहता है और तुमने उस दुष्ट पर विजय पाई है। इन पदों में प्रेरित यूहन्ना ने कुछ आत्मिक सच्चाई को हमारे सामने ला रहा। मसीह जीवन के आध्यात्मिक विकास और परिपक्वता का 3 चरण बच्चे, जवान और पिता को समझाता है। प्रेरित यूहन्ना विश्वासियों को उसके पापों की क्षमा, परमेश्वर के ज्ञान और दुष्ट या शैतान पर उनकी विजय की याद दिलाकर उन्हें प्रोत्साहित करता है। ये इसका आत्मिक सच्चाई इसी प्रकार हम लोग कह सकता है। आत्मिक विकास के लिए 3 चरण। पहला है छोटे बच्चे। उसका विशेषता क्या है? उन्हें यीशु मसीह के नाम से पापों की क्षमा का अनमोल अनुभव होता है। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? यह मसीह जीवन की शुरुआत, जो नया जन्म है। बच्चा अपने पिता परमेश्वर को व्यक्तिगत रूप से जानना शुरू करता। एक बात हम लोग विश्वासी लोग समझना है, आत्मिक जीवन का पहला कदम है हम अपना पापों को अंगीकार करते हुए यीशु मसीह का प्रभुता को अंगीकार करते हैं। यीशु मसीह का जो बलिदान पर हम लोग विश्वास करते हैं और जिसके द्वारा हमें पाप क्षमा मिलता है। इसलिए जो शायद तो व्यक्ति 50 साल का आदमी हो सकता है, 60 साल का आदमी हो सकता है, लेकिन जिस दिन उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया, बाइबल का भाषा में, परमेश्वर का दृष्टिकोण में वो शिशु है। इसी के बारे में यहाँ बार प्रेरित यूहन्ना बता रहा है। इसके बाद में हम लोग देखता है, शिशु के बाद में जवान के बारे में हम लोग पढ़ता है, यंग मैन। इसका विशेषता क्या है? ये आत्मिक रूप से बलवान होता है। बच्चे में उतना बल नहीं है, जरूर उन्होंने प्रभु को स्वीकार किया, लेकिन पूर्ण रीति में जो परमेश्वर पर भरोसा करता है, क्योंकि उनको अपना कोई ताकत नहीं आया, तो उनको जो दूध पिलाता है, लेकिन जो भोजन जो शरीर के लिए जरूरत है, जो जवान लोग खाते हैं, वो बच्चा को खिला नहीं सकता। लेकिन हम जवान के बारे में बताते हैं, आत्मिक रूप से बलवंत होते हैं। इसका आत्मिक अर्थ क्या है? इसके भीतर परमेश्वर का वचन वास करता है। वचन की शक्ति के कारण इन्होंने संसार की बुराइयों
और शैतान जो दुष्ट का प्रतीक है उस पर विजय प्राप्त कर ली है। और ये जीवन के संघर्ष और परीक्षा के समय उन्होंने उससे विजय पाता है। आपको एक बात मालूम होना चाहिए, एक लड़ाई का मैदान में बच्चा नहीं जाता, बच्चा को हम लोग भेजता नहीं है। इजराइल का लोग उन लोग लड़ाई का मैदान में जाते 20 साल का ऊपर का, और हमारा मिलिट्री में हो, एयरफोर्स में है, नौसेना में है, जिनको ले रहा वो जवान लोगों को जिनके पास ताकत और शक्ति है इसके बाद कठिन प्रशिक्षण देता है, क्योंकि उन्हीं लोगों को देश के लिए लड़ सकता है। और इसके बाद में पिता के बारे में कहता है, उसका विशेषता क्या है, ये परमेश्वर को गहराई से जानते हैं, उन्हें जो आदि से है, मतलब यीशु मसीह जो सनातन, जिनका कोई शुरुआत नहीं अंत नहीं है, ये बात जो पिता लोग, अनुभवी लोग जो उनका मसीह का आनंदता को पहचानते हैं। इसका आत्मिक अर्थ क्या है, ये मसीह परिपक्वता का सबसे ऊंचा स्तर है। इसका अनुभव गहरा और स्थिर होता है, जो कलीसिया या नया विश्वासियों के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। इसी प्रकार उसको संक्षिप्त कर सकता है, पहचान की पुष्टि यूहन्ना विश्वासियों को उनकी आत्मिक स्थिति याद दिलाता है ताकि वे कमजोर महसूस ना करे। वजन का शक्ति के बारे में बताता, जवान और परिपक्व विश्वासी बिना परमेश्वर का वजन के बलवान नहीं बन सकता है। और जयवंत मसीह जीवन, मसीह विश्वासी अपनी ताकत से नहीं बल्कि मसीह में रहकर दुष्ट पर विजय पा सकता, विजय पाते हैं, जीत हासिल करता है। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। इसी प्रकार एक एक हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाए, यही एक संदेश का उद्देश्य है। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के नाम की